नमस्कार। तो आने वाला है नवरात्रि का त्योहार। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि नवरात्रि में सभी लोग लगे रहेंगे, मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे, आरतियों में शामिल होंगे। तो शायद ब्लॉग देखने का टाइम ना मिले, और मेरे को तो बनाने का ही टाइम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए मैं ऐसे ही आप लोगों से गप्पे करने बैठ जाती हूँ, ताकि कुछ तो रिकॉर्ड कर ही लूँ। तो आप भी बताइए, आपके यहाँ नवरात्रि की क्या तैयारियाँ चल रही हैं। तो अभी तो हमारे यहाँ तैयारियाँ शुरू नहीं हुई हैं। हमारे यहाँ सबसे पहले मंदिर चमकेगा, मंदिर से शुरुआत होगी, मंदिर सजेगा दुल्हन की तरह। अब देखो कैसा सजेगा, लेकिन हाँ, लाइटिंग वगैरह हो जाती, बहुत मज़ा आता, बहुत अच्छा लगता है। और उससे भी अच्छी बात ये है कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा बच्चों का, है ना। तो अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, आरती अटेंड कर पाऊँगी शायद। हाँ, कर ही पाएंगे। और मस्त आप लोगों को भी एंजॉय करवाएंगे। तो और क्या बताऊँ, आजकल यूट्यूब पर एक खबर है भाई, यूके राइडर, उन्होंने डिप्रेशन की वजह से अपना ही कुछ नुकसान कर लिया है। शायद एक्सीडेंट कुछ समथिंग हो गया है उनका। तो भगवान करे वो जल्दी से ठीक हो जाए। जी, और एक और खबर, अभी अभी मैं स्क्रॉल कर रही थी यूट्यूब, तो मुझे दिखा कि जो महाकुंभ से वायरल हुई थी मोनालिसा करके एक थी, कुछ माला वगैरह शायद बेचती थी कुंभ में। तो उन्होंने अभी, उनकी शादी हो चुकी है। सो मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस मोनालिसा जी को। उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे। तो किनसे शादी की है मुझे अच्छे से पता नहीं है, लेकिन हाँ, आई थिंक कोई मुस्लिम है। बट कोई दिक्कत नहीं, सब सुखी रहें और खुश रहें, ये ज़्यादा मायने रखता है। बट ओके, वो खुश रहें, वो ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, तो एक और न्यूज़ मैंने देखी, जानते क्या, हमारे भारत में पहला इच्छा मृत्यु का केस गया था सुप्रीम हाई कोर्ट में। वो काफ़ी सालों से इसको लड़ रहे थे इस केस के लिए, खुद उनके माता पिता। तो 13 साल से वो अपने बेटे की सेवा कर रहे हैं, बट उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। तो उन्होंने इसलिए इच्छा मृत्यु मांगी है। तो आज उसका मतलब कि वो केस जीत गए हैं और उनको परमिशन मिल गई है। तो लेकिन ये बोला गया है कि डेथ नेचुरल तरीके से हो, इसके लिए उन्होंने मतलब जो भी और एक्स्ट्रा चीज़ें, वेंटिलेटर जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, फूड पाइप वगैरह जो भी कुछ लगा रहता है, तो उसको धीरे धीरे करके रिमूव कर देंगे। और फिर उसके बाद बॉडी को उसी मतलब नेचुरली छोड़ देंगे, मतलब ऐसे ही कर देंगे कि जो भी फिर मतलब नेचुरल तरीके से हो। क्योंकि इसके सहारे से चलता रहता है, लेकिन देखो कितने मच्छर आ गए, देखो। तो ऐसा रहता है। तो हरीश राणा, ये नाम है शायद उनका, तो उन्होंने ये केस जीता है। मतलब उनका ही, उनके माता पिता ने ये लगाया हुआ था। तो ये जब न्यूज़ मैंने देखी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग लगा। और शॉकिंग के साथ साथ यार कितना
भगवान उनके माता पिता को तक शक्ति दें। मतलब कि सोचो कितना उनने कितना झेला होगा, सोचा होगा, बाप रे। मतलब उस चीज़ को जब मैं देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि हे भगवान, रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन बस प्रभु उनको शक्ति दे। लेकिन हाँ, 13 साल लगातार वो अपने बेटे को उसी स्थिति में देख रहे हैं और उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। इट मीन्स 13 साल से वो अपने बेटे को, मतलब इट मीन्स मान लीजिए कि मरते जीते देखना टाइप का वो ही है, क्योंकि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो इसलिए उन लोगों ने थक हार के ये निर्णय लिया और इसके लिए भी वो मतलब कई साल से केस लड़ रहे हैं, तब कहीं जाके ये केस जीता है, अभी जीता है। तो अब नेचुरली जैसा भी होगा वैसा होगा, तो पता चलेगा। तो चलिए, कैसा लगता है यार। तो जिस बारे में मैं बात कर रही थी, हरीश राणा जी के बारे में, तो बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन ठीक है, उनका शरीर इतने सालों से इसी चीज़ से जूझ रहा है, परेशान है वो। तो अंत में जो परमात्मा चाहेगा वो होगा। फ़िलहाल तो देखते हैं, अब ऐसी पता चलेगा कि क्या होगा, कैसे होगा। तो देखिए, मतलब देखो, एक साइड यूके राइडर, यूके 07 है ना, वो है, वो उनका भी कितना खतरनाक, बाप रे। वो भी देखा तो बहुत वो लगा, बहुत दुखी महसूस करने लगते ना, तो कितना बुरा लगता है। उनका तो क्या ही बोले, इनका सुना तो इनका भी सुन के, मतलब देखा सुना तो अजीब सा लगता है। तो मेरे हिसाब से तो भाई सब योगा करो और अपने आप को फिज़िकली तो स्ट्रॉन्ग रखना ही चाहिए, लेकिन मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। उसके लिए योगा वगैरह करें, मन की शांति होना ज़्यादा ज़रूरी है। आपके मन में, आपके घर में शांति हो, आपके मन में शांति होगी ना, तो आपके चारों तरफ आपको अच्छा ही अच्छा दिखेगा और आप खुद खुश रहेंगे, दूसरों को खुश रख पाएंगे। लेकिन आप खुद ही अशांत रहेंगे तो आप किसी को खुश नहीं रख सकते। तो इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुद के मन के लिए करें। तो उसके लिए आप योगा कर सकते हैं, व्यायाम करें, टहलें, खुशियाँ बाँटें। अगर आप खुशियाँ बाँटेंगे तो खुशियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी। तो परमात्मा से यही विनती करती हूँ कि जहाँ जहाँ जो जो बुरा चल रहा है, भगवान सब अच्छा कर दें, है ना। जो जिस तकलीफ़ से है उन तकलीफ़ों से निकलें और खुशी खुशी लाइफ जिएं। तो भी तो जब जो हरीश राणा जी के बारे में देखो, वो कितने इंटेलिजेंट और कितना मस्त, मतलब पढ़ाई कर रहे थे और हर चीज़ में अच्छे थे, इंटेलिजेंट थे। लेकिन सोचो, मतलब कब किस चीज़ का क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए, किसी चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, यही मूल मंत्र है। मुझे तो जितना समझ में आया यही है। हमारे प्रति किसी को कोई समस्या ना हो, हम सबके खुशी का कारण बने, किसी के दुख का कारण ना बने, ऐसा प्रयास तो करना ही चाहिए। बाकी अब अननेसेसरी या अनजाने में या धोखे से हम किसी को दुख पहुंचाते, वो एक अलग बात है। बाकी जानते बूझते तो ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि
क्या पता कब क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए। देखो ना कैसा कैसा चल रहा है, कहीं युद्ध चल रहा, कहीं ये हो रहा, कहीं वो हो रहा। आज काफ़ी नेगेटिव बातें कर ली, चलो तो मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, अपने आसपास खुशियाँ बांटें। इन्हीं शब्दों के साथ परमात्मा से विनती करते हुए कि हे परमात्मा सबको सुखी रखें, सबको निरोगी रखें। पैसा कम ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन सब स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे तो सब अच्छा रहेगा। हमारे आजू बाजू आस पड़ोस के लोग खुश रहेंगे तो हम अपने आप खुश रहेंगे, क्योंकि चारों तरफ खुशियाँ ही होंगी। तो इसलिए सिर्फ अपनी खुशी नहीं, सबकी खुशी के बारे में सोचते हुए मैं अपनी वाणी को देती हूँ विराम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राधे।